हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके सामने पैंट से कैसे मेजरमेंट लेके आप अपनी बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से पैंट कैसे कटिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सी बहनें गलती कर देती हैं पैंट से। अगर हमारे पास कोई सूट आ जाता है तो हमें उसका मेजरमेंट फिर सूट से लेके उसको कट करना पड़ता है। तो वो कैसे हमें मेजरमेंट लेना आज मैं आपको पैंट का सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सूट का मतलब कि जैसे कि आर्मोल हमें कैसे चेक करना कि भी सामने वाले के आर्मोल कितने हैं, शोल्डर कितना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ पैंट का बता रही हूँ। ये देखिए हमारी पैंट है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से पैंट को यहाँ से इस साइड से बिल्कुल इस कोने से, क्योंकि बीच से आप देखोगे तो हमारा ये डाउन होता है, तो यहाँ से हम लेंथ नहीं ले सकते हैं। तो कई बहनें क्या करती हैं, इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे और ऐसे सेंटर से लेंथ ले लेती हैं, तो सेंटर से हमारी लेंथ हमेशा कम होती है। तो ये देखिए यहाँ कॉर्नर से यहाँ पे हमने इंची टेप रखना है। ऐसे और इसको ऐसे बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे, ऐसे। और जितनी भी हमारी लेंथ है, यहाँ कॉर्नर देखिए, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे 38 इसकी लेंथ है। अब हमने इसका यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेना है पैंट की लेंथ। या तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये कोड वर्ड होते हैं स्टिचिंग में। तो यहाँ पे हमारी लेंथ आई है 38, ठीक है। अब हमने इसका अगला मेजरमेंट क्या लेना है, वेस्ट। फिर क्या लेना है, थाई। फिर क्या लेना है, मोहरी। इन 3 मेजरमेंट से हम पैंट कट कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप झंझट में पड़ेंगे तो ज़्यादा फिर आप फॉर्मूले निकालते ही रह जाएंगे। इनसे हमारी पैंट अच्छी खासी कट हो जाती है। तो ये देखिए, अब हम ऐसे कर लेंगे पैंट को। तो पहले तो हम पूरा जितना भी हमारा ये है इसको ऐसे करके सामने वाले की, उन्होंने बोला है कि भाई ये परफेक्ट पैंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक मेजरमेंट हम परफेक्ट भी लिख लेंगे इलास्टिक के लिए। ठीक है, ये 17 आ रहा है यहाँ पे, तो हम इलास्टिक लिख लेंगे। अगर वो फ्रंट में इसको पैंट में बेल्ट वाला बनवा रहे हैं, बैक में भी इलास्टिक डाल लेना, तो हम फिर क्या करेंगे, फ्रंट इसमें से हाफ कर देंगे, बैक में इलास्टिक कर देंगे, फ्रंट में बेल्ट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में से हाफ कर देंगे हम। अब हमने क्या लेना है, हमने कटिंग करनी है। कटिंग हमेशा हमें करनी होती है फ्रंट पार्ट की पहले, बैक पार्ट में फिर लूजिंग देके हम कट कर देते हैं। तो कई बहनें क्या गलती करती हैं, ऐसे मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ से 15, तो वो थाई लिख लेंगी 15 कट कर देंगी, फिर बैक में फिर लूजिंग दे देंगी। तो जैसे 15 वो कट कर देंगी, फिर उसमें लूजिंग दे देंगी, तो हमारी थाई कितनी हो जाएगी, 16। तो पैंट हमारी खुली हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने ओनली फ्रंट का मेजरमेंट लेना है, बैक पार्ट को हमने भूल जाना। ये जो बैक पार्ट होता है हमारा, ये एक्स्ट्रा होता है। बैक पार्ट हमने मेजरमेंट लेना है यहाँ पे, ये हमारा आ रहा है 13.5। ठीक है, अब हमारी थाई आ रही है 13.5। बैक में जो लूजिंग देनी है वो हमने अपने आप खुद ही ऐड करनी है। फिर आसन अगर आपको नहीं पता तो मैंने हर वीडियो में बताया है। किसी भी साइज की लेडीज का आप पैंट कट कर रहे हो तो आसन 10 आप ले सकते हैं। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आसन का मेजरमेंट ऐसे लेना होता है। ऐसे पैंट अगर आप ऐसे आसन का मेजरमेंट लेंगे, ये देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे ले लेते हैं आसन का मेजरमेंट।
फिर इसमें ऐड कर दे। फिर इसमें क्या होता है, थाई वाली वो जो लूजिंग जाती है, जब हम ऐसे पैंट को ऐसे कट करते हैं, ये वाला जो है बढ़ा के लेते हैं 2.5 इंच, ये भी उसमें ऐड हो जाता है, आसन बड़ा हो जाता है फिर हमारा। तो अगर स्टिचिंग वाली पैंट से ही हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसको हमेशा ऐसे शेप में बिछाएंगे और यहाँ से जहाँ से गुलाई शुरू हो रही है यहाँ से मेजरमेंट लेंगे आसन का। ये देखिए यहाँ पे ये मेरी सिली हुई पैंट है, 10 मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ऐसे ले लोगे ये तो लंबा हो जाता है, फिर आपका आसन लंबा हो जाएगा। ये हमारा आसन हो गया। अब मैंने आसन इसमें इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैं आसन लेती नहीं हूँ, मैं अपना आसन लेती हूँ 10, बैक में जो प्लस होता है फिर वो आसन निकलाता है। 10 आसन हो गया इसका। अब हमने देख फ्रंट हमने कट करना है, तो यहाँ का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। ये जो हमारा बीच का सेंटर है यहाँ पे हम रखेंगे स्टिचिंग को, इसको इलास्टिक को ऐसे खोल लेंगे, ये हमारा है 10.5, ठीक है। अगर आप ऐसे ही ले लोगे, इलास्टिक डली हुई है तो ये कम आ जाएगा, पैंट हमारी ऊपर से टाइट हो जाएगी। तो वेस्ट हमारी तैयार है ये 10.5। जब हम इसमें कटिंग करते हैं तो 1 इंच प्लस करते हैं हम, 1 इंच जो ये डाट डलती है इसमें चुन्नट का, डाट का, और प्लस 1 इंच जो मार्जिन होता है वो जो सिलाई में जाता है, सिलाई मार्जिन, ठीक है। तो इसमें 2 इंच प्लस करके 12.5 हम टोटल लेंगे वेस्ट, तब हमारी कट होएगी। अब आ गए हम मोहरी पे। मोहरी भी कटनी तो हमने फ्रंट ही कट है, तो फ्रंट हम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 इंच आ रही है, 5.5 इंच लिख लेंगे मोहरी, मोहरी लिख लेंगे 5.5 इंच प्लस जो सिलाई में जाता है मार्जिन 1/2 इंच या 1 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच मोहरी होगी हमारी, ठीक है। कटिंग करेंगे तो हम इस मेथड से करेंगे। अब इसमें भी प्लस कर देंगे हम दोनों तरफ, 1 इंच 14.5 कट करेंगे। अब जो हमारा कटिंग का मैंने पैंट की क्या ली है, देखो मैंने नी ली है, सिर्फ मैंने आसन मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई आसन आप हमेशा हर किसी में 10 ले सकते हैं। बैक पार्ट को देखो हमने बढ़ाना ही होता है, बैक पार्ट हमारा बढ़ा ही हुआ है, और फ्रंट का हमने इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। मोहरी ले ली, लेंथ ले ली, इन्हीं तरीके से हम पैंट कट कर सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से। अब देखिए जो हमारा निकला है कटिंग करने का, वो निकला है वेस्ट कट करेंगे हम 2 इंच इसमें प्लस करेंगे 12.5 पे। ये हमारा बिल्कुल तैयार मेजरमेंट निकला है। थाई 14.5 पे, ये हमारा फ्रंट होगा। मोहरी 6.5, इलास्टिक तो प्रॉपर ही है, ये तो बाद में कटेगी। आसन 10 हो गया, ये क्या वेस्ट होगी, ठीक है। अब बैक पार्ट के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, बैक पार्ट के लिए इलास्टिक की लूजिंग हम इसी में दे देंगे 3 इंच। जब हम कट करते हैं तो इलास्टिक की लूजिंग हम दे देते हैं 3 इंच। तो ये पीछे वाला पार्ट हम लेंगे 15.5 इंच वेस्ट, और इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देते चले जाएंगे, 16.5 हमारा पिछला हो जाएगा। और मोहरी में भी हम 1 इंच की लूजिंग देंगे, तो टोटल मोहरी हमारी 7.5। आसन हमारा हम ऊपर बढ़ा के लेते हैं। ये देखिए पैंट की ये ड्राफ्टिंग होती है, ये फ्रंट पार्ट हो गया। बैक पार्ट फिर यहाँ से ऊपर उठता है और इससे इतना एक्स्ट्रा होता है, यहाँ से ऐसे
यहाँ से ये जो हमारा आसन अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये तो हमने 10 लिया है, इसको हम 1.5 प्लस साइज है तो 2 इंच तो हम लेंगे ही लेंगे। 1.5, 2, 2.5, 3, 4 तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच इसका प्लस कर देंगे। तो बैक आसन हमारा वैसे ही 12.5 हो जाएगा। फ्रंट आसन भी हमारा इलास्टिक भी लगेगी, बाद में 1 इंच की इलास्टिक भी लगती है, तो आसन हमारा बहुत ज़्यादा खुला डुला हो जाता है। तो और जो यहाँ से हमने इसमें मार्जिन देना है, ये 2-2 इंच का देना है यहाँ तक। नीचे आके आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 1 इंच काफ़ी है, क्योंकि मोहरी आजकल कम ही होती है पैंट की, 6 या 6.5। अगर मोहरी ज़्यादा है तो वहाँ से भी हम मार्जिन ज़्यादा कर देंगे और नीचे से भी मार्जिन ज़्यादा कर देंगे। तो ये हो गया अब हमारा परफेक्ट मेजरमेंट। आसन बैक आसन में तो 2.5 इंच प्लस हो ही जाएगा अपने आप ही, और यहाँ से इलास्टिक की लूजिंग हो जाएगी। और जब हम पैंट कट करते हैं तो लेंथ में से हम 1 इंच माइनस कर देते हैं। लेंथ हम हमेशा 7 इंच लेते हैं, फिर उसमें फोल्ड करने का प्लस कर देते हैं। फोल्ड आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप 3 इंच 4 इंच जितना भी आप फोल्ड करोगे, फिर हमने उसकी लेंथ लेनी होती है, क्योंकि 1 इंच की हमारी ऊपर इलास्टिक और आगे बेल्ट लगती है, तो हमारी लेंथ कवर हो जाएगी। ये मैंने बहुत कोशिश की है आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझाने की। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो मैं समझा रही हूँ अच्छे से समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। अगर कोई हमसे ऑनलाइन स्टिचिंग सीखना चाहता है तो संपर्क करें, हम कोई ऐप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी लोग हमसे संपर्क करेंगे हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे साथ बने रहे, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।